और काशी में गंगा उफान पर है। 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से घाट डूब चुके हैं, नाव चलनी बंद हो चुकी है, गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की समस्या होने लगी है। देखिए, हर साल हमने देखा है कि किस तरह से गंगा वाराणसी में खास तौर पर पानी बढ़ने के बाद वहां जो किनारे के जो घाट हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। इस वक्त एहतियात के तौर पर जो वहां पर नाव का संचालन होता है उसे बंद कर दिया गया है। इस बार भी इसी तरह से किया गया है। और साथ ही साथ जो मणिकर्णिका घाट है जहां पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर भी इस वक्त पानी ऊपर तक आ चुका है, जिसकी वजह से शवदाह में काफी ज्यादा समस्या आ रही है। है वो 65 मीटर के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मणिकर्णिका से उस तरफ के सारे घाट डूब गए हैं, जबकि इस तरफ के जो घाट है वो ऊंचाई पर है। इस वक्त मैं सबसे ऊंचाई वाले नमो घाट के बगल में राजघाट पर हूं। आपको सामने राजघाट का पुल नजर आ रहा होगा और आप देखिए कि सबसे ऊंचाई वाला घाट है वो भी इस वक्त गंगा में डूब गया है। ऊपर की तरफ अब सारी चौकियां चली गई हैं, जल पुलिस की भी सारी चौकियां चली गई हैं। आप ये देखिए, जल पुलिस समेत सारी जो गंगा में बड़े बजड़े हैं, नाव हैं, वो अब पूरी तरीके से उनका संचालन गंगा में बंद कर दिया गया है। यानी कि चाहे छोटी नाव हो, बजड़े हो या फिर क्रूज, सभी को इस वक्त गंगा में बंद कर दिया गया है। घाटों का अगर हम बात करें तो मणिकर्णिका घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक शवों के शवदाह में खासी दिक्कत इस वक्त हो रही है। मैं आपको खुद तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके नीचे लोग जाकर गंगा आरती देखते थे, यहाँ पर आयोजन होते थे, लेकिन अब ये पूरा घाट इस वक्त आप ये देखिए कि गंगा में जल समाधि ले चुका है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी जो है वो खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है। यहाँ के सभी घाट इस वक्त जलमग्न है और कटरी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के खेत पानी में डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर घाटों पर जल पुलिस तैनात कर दिया गया है और प्रशासन इस वक्त अलर्ट है। बढ़े जलस्तर के चलते जिला प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर गंगा के तेज बहाव के बीच नाव चलाते हुए दिखाई दिए। गंगा उफान पर है और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। घाटों की सीढ़ियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब नावों का संचालन नहीं होगा। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम अटल घाट पर जहां तक कैमरे की नजर जा रही, देखिए सारी नाव जहां तक है एक एक करके किनारे खड़ी कर दी है, या तो कुछ अड़ा देखिए। इन सब के बीच कुछ नासमझ और नादान लोग अभी भी नाव का सफर कर रहे हैं और अपनी जिंदगियां जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो नाव के संचालन को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसे में अब अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए गए। अगर कानपुर के 16 घाटों की बात की था तो उन 16 घाटों पर नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है और वहां नाव के जो संचालन करते थे उनको व्हाट्सएप नंबर से जोड़ा भी गया कि ताकि लोग घाटों तक न पहुंचे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 अटल घाट कानपुर। हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उत्तर भारतीयों की एंट्री हो गई है। ठाकरे ब्रदर्स की एक साथ सुर में सुर मिलाते और उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करते हुए गोंडा में बृजभूषण शरण ने राज ठाकरे को आड़े हाथ हो लिया है। सुनिए क्या कहा। जिस बात को तुम गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हैं, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। या फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं। लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है, उसके लिए खेद व्यक्त करो। जौनपुर में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक एक साइकिल सवार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। दुकान से घर जाते वक्त बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया। जौनपुर के डेल्हा गांव के बाजार के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है।
तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा इस पूरे प्रकरण में 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें एक घनश्याम पाठक है, एक आदिप पाठक है और एक नागेंद्र पाठक है जो गांव के ही रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल इन तीनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इसमें जो मृतक है वह 2 वर्ष पूर्व अभियुक्त के ही एक भाई हीरालाल की हत्या में जेल जा चुका है। इसमें SHO तेजी बाजार को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर ले। हाथरस में नाले में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। 3 साल का बच्चा खेलते समय हाईवे के किनारे बने खुले नाले में गिर गया। वहां खेल रहे अन्य बच्चों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को इस बात की जानकारी दी और इसके बाद पुलिस ने 2 JCB मशीनों से नाले की खुदाई करवाई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा नाले के जाल में फंसा मिला। पुलिस ने उसे तत्काल CSC पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खुले नाले में 3 साल का बच्चा गिरा। लापरवाही है कि इतने बड़े नाले को खुला छोड़ दिया क्या। 3 साल का बच्चा, हालांकि जब तक उसे निकालकर अस्पताल लेकर जाया जाता तब तक रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि सभी बड़ी खबरों के लिए देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 YouTube चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।